अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज है पार्ट नंबर 2 डेली यूजेज सेंटेंसेस। जिस तरह एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर लिया है, ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये है हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में अगेन हम 4 सेंटेंसेस जो मैंने उर्दू में यहाँ पे लिखे हैं, मैंने इसको हमने चेंज करना है इंग्लिश में। तो ये डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। तो एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं, स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि इसको किस तरह चेंज करें। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है कि मोमबत्ती जला दो, तब मोमबत्ती जला दो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और इसी तरह उसने अपना प्याज बुझाया, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा। तो ये डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उस सारा काम बिगड़ गया। तो ये डेली लाइफ के सेंटेंसेस है जो हम डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि डियर व्यूवर्स के साथ सीरीज़ वाइज ये शेयर करूँ ताकि इनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए और साथ साथ में इसकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी साथ साथ हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, डेली यूजेज सेंटेंसेस। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो सेंटेंस है वो है मोमबत्ती जला दो। अब मोमबत्ती जला दो, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ब्लो आउट। मोमबत्ती को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैंडल कहते हैं। तो मोमबत्ती जला दो, जलाने को ब्लो आउट कहते हैं। तो हम कहेंगे कि ब्लो आउट, ब्लो आउट द कैंडल। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाते हैं एग्जाम में या इसी तरह स्पोकन के अंदर, तो आपने सिंपल ये कहना है कि ब्लो आउट द कैंडल। ये आपका फिट रहेगा। उसने अपना प्याज बुझाया या कौवे ने अपना प्याज बुझाया। कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। अब प्याज बुझाने को क्या कहते हैं? प्याज को तो हम जानते हैं कि प्याज को थर्स्ट कहते हैं। अब प्याज बुझाने को क्या कहते हैं, ये असल में क्वेश्चन है। उसने अपना प्याज बुझाया। अब यहाँ पे अगर देखें, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ऑलरेडी एक काम हुआ पड़ा है, हुआ है, हमने पास्ट में कहना होगा। तो प्याज बुझाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है क्विंच। अब इसको मैं सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि he quenched his thirst। he quenched his thirst। उसने अपना प्यास बुझाया, वो अपना प्यास बुझा रहा है। he is quenching his thirst। वो अपना प्यास बुझा चुका है। he has quenched his thirst। तो ये quench, quenched, quenching। आप इसी तरह ये एक वर्ब है हमारे पास, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इधर उधर ले जा सकते हो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा। अब मैंने आपका क्या बिगाड़ा आमतौर पर डेली लाइफ में ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बिगाड़ा, इसको किस तरह कहते हैं? तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने सिंपल ये कहना है, what harm did I do to you। what harm did I do to you। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, ये इस तरह चेंज हो जाता है, सारा काम बिगड़ गया। कुछ लोग होते हैं कोई काम करते हैं तो उसका वो जो सारा मेहनत होता है या वो जितनी भी कोशिश करते रहते हैं वो सारा बिगड़ जाता है, सारा जो है फेलियर की तरफ चला जाता है। तो उस लिहाज से हम इस्तेमाल करते हैं कि सारा काम बिगड़ गया। अब इंग्लिश में इसको किस तरह चेंज करना है? इसका तरीका ये है कि द होल गेम वाज स्पॉइल्ड। स्पॉइल लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को ख़राब करने के सेंस में इस्तेमाल हो। जब कोई चीज़ ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे हम स्पॉइल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारा काम बिगड़ गया। तो इसके लिए मैंने गेम लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि द होल गेम, जितना भी गेम था, जितना भी काम था, वाज स्पॉइल्ड। वो क्या हो गया? वो बिगड़ गया, वो ख़राब हो गया। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये था पार्ट नंबर 2। आप लोग भी कोशिश करें इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।